साइन 90 माइनस 55 लिख देंगे इसको। 90 में 55 मिल गया 35 हो जाए। आपको पुट करनी है यानी रखनी है। जिसकी वैल्यू नहीं आती है उसमें आप रेशियो वाला फॉर्मूला कॉट थीटा बराबर होता है हमारा 1/tan थीटा। तो हम कॉट फैक्टर को कैसे लिख सकते हैं 1/tan। तो कॉट सॉरी tan 50 है तो हमारा थीटा भी 50 है तो हमारा होनी चाहिए। अगर स्क्वायर में हम चेंज कर रहे हैं तो स्क्वायर में ही आपको लिखना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक बाय जीतू सर। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है त्रिकोणमिति को फिनिश करना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, उसी को टॉपिक को लेकर चलेंगे। अभी तक हम आपको करा रहे थे जो गवर्नमेंट का एनसीईआरटी का मैथ्स है उसको रिगार्डिंग करा रहे थे। बट कुछ बच्चों के स्कूल्स में राजीव प्रकाशंस के मैथ्स चल रहे हैं जिसमें के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए गए हैं और अच्छे क्वेश्चंस भी हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन आपको ना उनका सॉल्यूशन कहीं पे मिल पा रहा है। बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उन्हीं की प्रॉब्लम्स को फेस में रखते हुए हम राजीव प्रकाशन का जो मैथ है जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अदर क्वेश्चंस हैं, दूसरे टाइप से क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं बच्चों की खासकर विशेष डिमांड पर और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ही लेकर के आए हैं। उसमें से भी जो परीक्षा की दृष्टि में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वही कराएंगे हमारे ये, क्योंकि आपने उसमें देखा होगा कि गवर्नमेंट का जो मैथ है उसमें क्वेश्चंस कम है, बट राजीव प्रकाशन का जो मैथ है उसमें क्वेश्चंस ज्यादा है, थोड़ा डिफरेंट वे से है। तो इसलिए उसी की वजह से हम राजीव प्रकाशन के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चंस को कराएंगे। जैसे एक्सरसाइज 8.3 हम करा रहे थे, 2 पार्ट्स में कराई थी, फिनिश हो गई, बट राजीव प्रकाशन में और अदर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे, मोर क्वेश्चंस, बेनिफिट्स फॉर यू। आप ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट के यही क्वेश्चंस हैं यही आएंगे, जो भी आपका सिलेबस में होगा वो सब आएगा। घुमा करके क्वेश्चन दिए जाते हैं, ये मत सोचिए कि हमारे ओनली एग्जांपल या एक्सरसाइज में अदर जो राइटर्स के हैं उनमें से भी आपकी परीक्षा के लिए एग्जाम में आ सकते हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी मैथ्स के हों हम आपके लिए लेके आ रहे हैं और विशेषकर इसी के बेसिस पे आज का पूरे वीडियो राजीव प्रकाशन मैथ्स के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को लेकर के आए हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपको पूरे यूट्यूब पर आप ढूंढ लीजिए, ये क्वेश्चंस के आंसर्स, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, वही क्वेश्चंस आपको कराएंगे। तो जैसा कि आपने देखा था पिछले में केवल 9 क्वेश्चंस थे, अब उससे आगे हैं राजीव प्रकाशन में, उन्हीं क्वेश्चंस को हम कराते हैं। तो राजीव हमने जैसा लिखा है राजीव प्रकाशन एनसीईआरटी क्लास 10th का है, ये भी मैथ अच्छा मैथ है, तो उसी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही करा रहे हैं। एक्सरसाइज 8.3 जैसा कि उसमें देखा था आपने 10 क्वेश्चन थे, अब उसी से आगे राजीव प्रकाशन में है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। राजीव प्रकाशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है आपको sin 49 अपॉन cos 41 का होल स्क्वायर प्लस cos 41 अपॉन sin 49 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। उसमें तो हमने कर लिए थे, सिंपल थी, ये अपॉन्स में थोड़ा अलग है बट वही है, सेम फॉर्मूला वही अप्लाई होंगे, सब कुछ वही है, बट बच्चों का ये है कि थोड़ा अलग हो जाए तो थोड़ा उन्हें हौच पौच हो जाते हैं। तो इसी वजह से उनकी खासकर डिमांड पर हमने कहा ठीक है जो भी क्वेश्चन छूटे हैं आपके राजीव प्रकाशन उनके लिए हम अलग से स्पेशल वीडियो लाएंगे। तो ये समझ लिए राजीव प्रकाशन का बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है। ये क्वेश्चंस आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, पूरे यूट्यूब पर भी नहीं मिलेंगे और ना अदर स्कूल्स वगैरह में करा भी नहीं रहे, क्योंकि छोटे छोटे सरकारी मैथ्स वगैरह चले जिनमें क्वेश्चंस कम है। खासकर स्कूलों का यही हाल है कि छोटे जिसमें कम कोर्स होता है उसी कोर्स को ज्यादातर करा रहे हैं। हमारा ये मेन बेनिफिट, हमारा मेन मोटो ये है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। त्रिकोणमिति को खासकर बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, कहीं से भी मिलेगा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको टिपिकल लगे आप डालिए कमेंट बॉक्स में, उसका आंसर हम आपको देंगे। तो जैसा कि बच्चों ने डिमांड किया था राजीव प्रकाशन तक, उसी बेसिस पे जो क्वेश्चन छूट गए थे उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के हम आए हैं।
तो अब इसमें करना क्या है, सेम वही है, केवल आपको इन दोनों में से केवल एक को चेंज करना है। तो देखिए साइन, इसको लिख सकते हैं हम 90 माइनस 41। ओके, तो 90 में से 90 में से 41 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 49। इसको सेम एज इट इज लिख देंगे, ठीक, स्क्वायर प्लस सेम इसमें ही चेंज करेंगे हम, cos 90 माइनस 41 सॉरी 49 अपॉन साइन 49। केवल एक में ही चेंजिंग करना है, या तो आप अंश में चेंज कर दीजिए या हर में, केवल एक में ही चेंज करना है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता था, कॉस थीटा। थीटा लिया था कितना है 41, तो हमारा हो गया ये cos 41 अपॉन cos 41 प्लस सेम cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखिए सेम है, एज इट इज है, ये भी सेम है, तो कितनी बार जाए 1 टाइम्स, तो ये हो गया हमारा 1 का स्क्वायर और सेकेंडरी भी हो गया हमारा 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, ये हो गया हमारा आंसर, इसका 2 आ गया। इस तरीके के ये क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए ध्यान से देखिए, विदाउट स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि ये अलग क्वेश्चंस हैं, थोड़े आपके मैथ्स में नहीं है, इसलिए राजीव प्रकाशन के मैथ में है ओनली। ध्यान रखना, गवर्नमेंट का जो है उस मैथ्स में नहीं है, और कुछ स्कूल्स के मैथ्स में भी नहीं मिलेंगे, बट राजीव प्रकाशन का जो एनसीईआरटी का है उसमें ये क्वेश्चंस हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया आपका cot 40 अपॉन tan 50 माइनस 1 अपॉन 2 cos 35 अपॉन sin 55। क्वेश्चन आपको इस तरीके से ये दिया गया है, तो इसको आपको सॉल्व करना है, सेम रेशियो वाले फंडे से करना है, साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला ही लगाना है, केवल एक को ही चेंज करना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 50 अपॉन, इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे 50 अंश माइनस 1 अपॉन 2, सेम इसको एक को ही चेंज करना है, cos 90 माइनस 55 अपॉन साइन 55। ये हो गया cot 90 माइनस थीटा यानी tan थीटा हो जाएगा हमारा, tan 50 अंश अपॉन ये भी tan 50 अंश हो गया, माइनस 1 अपॉन 2 cos 90 माइनस थीटा, ये आपका साइन थीटा हो गया, अपॉन में है साइन 55। सभी की वैल्यू हो गई, चेंजिंग हो गई, केवल अब आपको एक ही करना है कि दोनों मिले हुए हैं, tan से tan कैंसिल, कितना बचा 1 माइनस 1 अपॉन 2, ये भी tan से tan कैंसिल, कितना बचा 1 माइनस 1/2 इंटू 1 यानी 1/2 हो गया, और 1 में से हाफ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बचेगा 1/2। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन बड़ा दिखेगा बट आंसर बिल्कुल छोटा आएगा, नंबरिंग में आएगा, बिल्कुल आराम से कीजिए, केवल आपको एक ही चेंजिंग करना है। इसमें से 2 पद दिए, दोनों में एक एक में चेंजिंग कर दिए, जो रेशियो स्टार्टिंग में बताए थे, जो फॉर्मूला इसके स्टार्ट में एक्सरसाइज 1.3 के थे, 6 रेशियो थे, केवल उसी 6 रेशियो पे डिपेंडेबल है टोटली एक्सरसाइज। कोई भी लेखक हो, सभी के लेखक में क्वेश्चन उसी तरीके से होंगे, फॉर्मूला वही यूज किए जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर
10। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है आपको, साइन 35 अपॉन कॉस 55 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में कॉस 55 अपॉन साइन 35 का होल स्क्वायर माइनस 2 cos 60। अब देखिए ये थोड़ा अलग है बट सेम वही है, फंडा वही है, करना उसी तरीके से है। कैसे देखिए, चेंज करना है, फर्स्ट रेशियो वाला लगाना है, एक को ही चेंज करिए, या तो आप अंश को चेंज कर लीजिए या हर को, केवल एक को ही चेंज करना है आपको। साइन 90 माइनस 55 लिख देंगे इसको, 90 में से 55 गया 35 बचा, अपॉन इसको एज इट इज रहने देंगे स्क्वायर प्लस सेम इसको भी चेंज कर देंगे हम, कॉस 90 माइनस 35 अपॉन साइन 35 माइनस 2 इंटू, अब देखिए कॉस 60, आपको इसकी वैल्यू पता है। देखिए जहां भी अगर आपको नंबरिंग, जैसे आपको 0, 30, 45, 60, 90 इनकी वैल्यू आपको पता है तो सीधे वैल्यू रख दीजिए। आप इसमें रेशियो के रूप में मत घूमिए कि 90 माइनस 30 करेंगे 60 आएगा, वो चीज आपको नहीं करनी है। केवल आपको सीधी सीधी वैल्यू आती है, सीधी सीधी जिसकी वैल्यू आती है वैल्यू रखनी है। तो आपको पता है cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। cos 60 की वैल्यू ध्यान रख लीजिए। अगर नहीं आती है टेबल ट्रिक आपको बता ही दिया गया, टेबल ट्रिक किस तरीके से टेबल में किसी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो आप हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको टेबल ट्रिक मिल जाएगी कि लर्न करने का कितना सिंपल और फास्ट तरीका है। तो इसमें केवल आपको इसकी वैल्यू पुट करनी थी, तो वैल्यू पुट हो गई और इसको भी सॉल्व किया। साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो गया हमारा कॉस थीटा, यानी कॉस 55 हो गया हमारा अपॉन कॉस 55 स्क्वायर प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो गया हमारा साइन थीटा, तो ये आ गया हमारा साइन 35 अपॉन साइन 35, यानी दोनों में सेम आएगा। ये चीज और ध्यान रखना, दोनों नंबर का अंश और हर हमारे सेम हो जाने चाहिए। माइनस 2 से 2 कैंसिल, बचा हमारा बचा 1। अब इससे ये कैंसिल हो गया, इससे भी ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस ये सेकंड 1 का स्क्वायर माइनस 1। हल करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ये भी 1, ये -1 है, 1 से 1 कैंसिल, हमारा आंसर हो गया 1। इस तरीके से अगर वैल्यू ही रखने के लिए जाए, कितना भी क्वेश्चन बड़ा हो, आंसर्स हमेशा छोटा ही आ रहा है, नंबरिंग में आ रहा है, यह ध्यान रखना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपने देखा थोड़े अलग थे बट फॉर्मूला और फंडा हमारा वही है। जो रेशियो की वैल्यू 90 माइनस 30 वाली की थी, सेम वही आपको साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, ये तीनों रेशियो 3 के 6 हो जाते हैं। तो वही 6 रेशियो आपको याद करनी थी, उसी रेशियो के डिपेंडेबल है ये पूरी एक्सरसाइज। कौन सा भी राइटर हो, कौन से भी मैथ्स हो, कौन से भी क्वेश्चन हो, फॉर्मूला हम वही अप्लाई करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है आपको, साइन 47 अपॉन कॉस
43 का होल स्क्वायर प्लस cos 43 अपॉन sin 47 का होल स्क्वायर माइनस 4 cos स्क्वायर 45। ये दिया आपको क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन लंबा दिखेगा बट करने का वही तरीका है, केवल 6 रेशियो वाली कंडीशंस हैं, जो फॉर्मूले थे वही अप्लाई करने हैं। क्वेश्चन आपको बेशक बड़ा दिखे, सेम देखिए, उसी में केवल एक ही चेंजिंग करना है आपको। कैसे देखिए, इसको लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस 43 अपॉन कॉस 43 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 90 माइनस 47। देखिए 90 माइनस 47 किस लिए, क्योंकि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 43। तो हम इस वजह से इसको रेशियो में आपको बता चुके हैं कि आपको इसको 43 को आप ऐसे भी लिख सकते हो किसी भी एंगल्स को, अपॉन साइन 47 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 इंटू कॉस स्क्वायर 45। तो cos 45 की आपको पता है वैल्यू, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। कितना है 1/√2। अब स्क्वायर दिया है तो इसका हम कर देंगे स्क्वायर। ध्यान रखना, हाँ आपको बता दिया गया 0, 30, 45, 60, 90 ये जो भी एंगल्स है जिसकी वैल्यू आपको आती है उस एंगल्स की वैल्यू आपको पुट करनी है, यानी रखनी है। जिसकी वैल्यू नहीं आती है उसमें आप 6 रेशियो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जिसकी वैल्यू आती है आपको डायरेक्ट उसकी वैल्यू रखनी है, उसमें फॉर्मूला अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका हो गया साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा। तो हमारा कॉस 43 आ गया अपॉन कॉस 43 का स्क्वायर प्लस कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन 47 अपॉन साइन 47 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2। या किसी भी रूट का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उससे रूट हट जाता है। तो हमारा हो गया, इससे इसकी वैल्यू कट ऑफ हो जाएगी, यानी 1 बचा 1 का स्क्वायर, ये भी इसको 1 में बैठ जाएगा डिवाइड, तो 1 का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा 2 2 जा 4 टाइम्स, यानी 2 इंटू 1 इक्वल करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 बन जा 2। आगे सॉल्व करेंगे 1 1 प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू वैल्यू आ गई हमारी 0। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया 0। 2 माइनस 2 यानी 0। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। अगर कहीं पर वैल्यू भी रखने के लिए आ जाती है तो वैल्यू रखनी है उसकी। ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा आप ये सोचें कि सर हमारे मैथ में नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, मैथ्स में नहीं है तो हाई स्कूल के मैथ में, इसलिए ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चंस। अगर आपके मैथ में नहीं है तब भी आप देखिए, बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करा रहे हैं आज। स्पेशल वीडियो है आपके लिए, राजीव प्रकाशन वाले बच्चों के लिए, और जिनके पास राजीव का मैथ भी नहीं है उनके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी वजह से हमने लिखा है आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है त्रिकोणमिति के, जो कि आपको स्कूल्स में नहीं कराए जाते, आपके मैथ्स में नहीं होंगे, बट परीक्षा की दृष्टि से आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए ध्यान से देखिए, एक बार नहीं 2-3 बार रिवाइज करके करिए, 101% आपको ये क्वेश्चंस आ जाएंगे और आप इजीली इनको कर सकोगे। दिखते बड़े हैं क्वेश्चंस, हार्ड दिखते हैं, बट करेंगे जब आप रिमाइंड करेंगे उसको, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान तरीके से आपसे आ जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। √3
10 12 cot 45 अंश cot 60 और आपका दिया गया है 10 78 यानी 78 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इसको सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपको ये चीज तो पता है cot 45 और cos 60 की वैल्यू, यानी इन दोनों की वैल्यू पता है, इसका मान आपको रखना है केवल, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो देखिए √3 केवल इसमें से, और ये बचे हमारे 10 12 और 10 18, तो केवल एक को ही चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है। तो इसी को कर देते हैं 10 90 माइनस 78 हो गया, इसको इसी के पास में ले जाते हैं 10 78 cot 45 cot 60, इतना आ गया। अब इसको चेंज कर दीजिए, 10 90 माइनस थीटा यानी होता है हमारा cot थीटा, cot 78 हो गया, ये 10 78 हो गया, cot 45, आपको पता है tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 ही रहेगा, तो tan 45 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1 सेकेंडरी। अब cot 60, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी √3, तो cot 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3, 1/√3। अब देखिए इनका √3 इंटू cot 45, cot किसका उल्टा होता है अपोजिट, tan का, cot थीटा बराबर होता है हमारा 1/tan थीटा, तो हम cot 78 को कैसे लिख सकते हैं 1/tan 78 इंटू tan 78 इंटू 1 1 1/√3। अब देखिए √3 ऊपर है, √3 नीचे है, तो √3 से √3 कैंसिल, tan 78 से tan 78 कैंसिल, तो हमारा क्या बचा 1 इंटू 1, यानी आंसर कितना आ गया हमारा 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ये ध्यान रखिए जो भी आज करा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से, ये ध्यान रखना आप यही नहीं सोचें कि केवल हमारे मैथ्स में से ही आएगा, मैथ्स कई वैरायटियों में है, कई राइटर्स के हैं, बोर्ड हमेशा सभी से मिलकर सभी क्वेश्चंस को मिलाकर के ही पेज उसके सेट्स, कई सारे सेट्स होते हैं पेपर के, तो कौन सा सेट्स आपके पास आए वो हमें भी नहीं पता, आपको नहीं पता, इसलिए अपनी पूरी प्रिपेयर करके रहिए सभी मैथ्स को, जहां से भी आपको नॉलेज है, जिस भी क्वेश्चंस डिफरेंट दिखे उन क्वेश्चंस को पढ़िए। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 3 sin 68 upon cos 22 minus 3 tan 40 अंश 10 45 अंश और 10 50 अंश, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, यानी इन सब का मान आपसे पूछा गया है, इस सब की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, यानी इन सब का मान आपको निकालना है। तो किस तरीके से देखिए 3 केवल एक को ही चेंज करना है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं sin 90 माइनस 22, क्योंकि 90 में से 22 गया कितना बचा 68 अपॉन cos 22 अंश माइनस 3। अब देखिए tan 40 है, ये tan 50 है, तो केवल एक को ही चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है। तो tan 90 माइनस 50 हो गया 45, सॉरी 40, 90 माइनस 50 कितना हो गया 40,
10 45 और 10 50। ठीक, अब साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा, तो हमारा हो गया 3 cos 22 अपॉन cos 22 माइनस 3 इंटू 10 90 माइनस 45 यानी क्या होगा 90 माइनस 50 यानी cot 40 यानी 10 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो cot सॉरी 10 50 है तो हमारा थीटा जो 50 है तो हमारा 50 आएगा। इस जगह जो भी एंगल दिया हो थीटा वही आएगा, ध्यान रखना। अगर यहाँ 40 दिया है एंगल थीटा में तो 40 आएगा, अगर 50 है तो 50 आएगा। तो cot 50 हो गया। tan 45 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1 tan 50। ये आपका हो गया। अब इससे 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा यानी 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू cot 50 को हम 10 में चेंज कर देंगे 1 अपॉन 10 50 हो जाएगा ये हमारा इंटू 1 इंटू 10 50 अंश है ये हमारा, ध्यान रखना। ये वाला लास्ट वाला tan 50, देखिए ये अपॉन में tan 50 है, ये अंश है, ये हर है, तो दोनों कैंसिल। cot को हमने चेंज कर दिया था 1 अपॉन tan थीटा, आपको पता है cot थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा और tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं जस्ट अपोजिट होते हैं। तो इससे ये कैंसिल हो गया तो हमारा 3 बन गया, 3 माइनस ये भी हमारा 3 है तो 3 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये आंसर आ गया हमारा 0। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस सभी करने हैं। यही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे आज की एक्सरसाइज के रिगार्डिंग, जो कि राजीव प्रकाशन के मैथ में दिए गए हैं विशेषकर। अदर मैथ्स में केवल 9-10 क्वेश्चन दिए गए हैं, बट राजीव प्रकाशन का जो मैथ है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, इसी वजह से आपको कराए थे, क्योंकि ये आपको कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेंगे। आज का जो वीडियो था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस राजीव प्रकाशन के, विशेषकर राजीव प्रकाशन पर था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब लेते हैं इस वीडियो का एक एग्जांपल्स, जो कि आपको एग्जांपल्स दिया गया है आपके राजीव प्रकाशन के मैथ में, बट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए उस एग्जांपल्स को भी आपको कराते हैं। एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 है राजीव प्रकाशन का, आपको करा रहे हैं क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी कैटेगरी में आता है, इसलिए आपको करा रहे हैं। क्योंकि आप लोग क्या करते हो एक्सरसाइज हो गई, क्वेश्चंस एक्सरसाइज में जाएंगे, बट ये गलत है, हमें साथ ही साथ एग्जाम्पल्स भी पढ़ने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स में से भी क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए देखिए cos स्क्वायर 56 अंश प्लस cos स्क्वायर 34 अपॉन sin स्क्वायर 56 प्लस sin स्क्वायर 34 प्लस 3 tan स्क्वायर 56 और tan स्क्वायर 34, ये दिया गया आपको क्वेश्चंस। इसी क्वेश्चंस में आपको चेंजिंग करना है और इसी में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है सभी की। तो अब ये देखिए इसमें कैसे चेंजिंग करेंगे, कैसे सब चीजें करेंगे, वही है फॉर्मूला, वही है, केवल 6 रेशियो में आपको चेंजिंग करने हैं। तो देखिए कैसे, या तो आप एक को चेंज कर लीजिए। देखिए एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, इसमें आप स्क्वायर में चेंजिंग करिए, स्क्वायर में भी वही होगा। जैसे आपने पढ़ा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, अगर हम करें कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो वो भी कॉस स्क्वायर थीटा होगा। आप ये मत चीज समझिए कि स्क्वायर में कुछ अलग हो जाएगा, वही रहेगा, ये चीज ध्यान रखना विशेष का।
तो जैसे इसको करते हैं हम चेंजिंग कर देते, केवल हम अंश को चेंज कर रहे हैं, हर को सेम एज इट इज रखेंगे। तो देखिए कैसे, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 34 हो जाएगा यानी 56 का, प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 56, ये भी 34 का हुआ, अपॉन इसको एज इट इज लिख देंगे, ये एज इट इज जैसा का तैसा लिख दिया, प्लस 3, केवल इसमें से भी हमें केवल एक ही चेंज करना है, कौन सा भी चेंज कर सकते हैं आप, tan स्क्वायर 56 एज इट इज लिख दिया, और इसको लिख दिया हमने tan स्क्वायर 90 माइनस 56। समझ में आ गया। अब cos 90 माइनस थीटा यानी sin थीटा, इसमें स्क्वायर चल रहा है तो इसलिए हम स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। बच्चे अक्सर यहीं पे गलती करेंगे, जबकि ये गलती नहीं होनी चाहिए। अगर स्क्वायर में हम चेंज कर रहे हैं तो स्क्वायर में ही आपको लिखना है। ये भी cos 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये 34 हो गया आपका, और ये साइन स्क्वायर 56 अपॉन साइन स्क्वायर, आगे पीछे भी लिख सकते हैं क्योंकि प्लस है, 2 + 3 5, 3 + 2 5। आप लोगों की वैल्यू इसके लिए, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो इसको आगे पीछे भी आप आसानी से लिख सकते हैं। एज इट इज, इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, जिससे कि एक जैसे नंबर्स होंगे, आप भी आसानी से उसका डिवीजन कर सकते हो। प्लस 3 tan स्क्वायर 56 इंटू tan 90 माइनस थीटा, ये हो गया हमारा cot थीटा। ठीक, अब इससे ये दोनों एडिटिश हैं, सॉरी, तो दोनों एक जैसे हैं, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारी वैल्यू आएगी हमारी 1, प्लस 3 tan स्क्वायर 56, कॉट को हम कन्वर्ट कर देंगे 1 अपॉन, ये भी हो जाएगा हमारा tan 56 अंश, tan स्क्वायर 56 और tan स्क्वायर 56 दोनों tan स्क्वायर में है, इसलिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमारी वैल्यू आएगी 1 प्लस, ये कैंसिल हो गया, 3 बन जा 3 और इक्वल टू 4। ये आ गया हमारा आंसर। तो ये थे राजीव प्रकाशन मैथ के एक्सरसाइज 8.3 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपको कहीं नहीं मिलने थे और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो इसीलिए आपके लिए विशेष वीडियो लेकर के आए थे बच्चों की डिमांड पर, कि राजीव प्रकाशन के मैथ्स के कोई आंसर्स नहीं मिल पाते हैं, टिपिकल लगते हैं, हो नहीं पाते हैं, तो इसी वजह से हमने ये स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि आपको हम कराएंगे आइडेंटिटी के रिगार्डिंग। तो ये था हमारा आज का मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो। तो बने रहिए मैट्रिक बाय जीतू सर के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और जो बच्चे कमजोर हैं, मैथ से भागते हैं, उनको खासकर बताइएगा, क्योंकि हम कोई भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ रहे, सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस करा रहे हैं, जिससे कि आपको कोई डाउट्स ना हो। अगर कोई फिर भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, जय हिंद।